करने हैं कितने ग्राम के अंदर, 60 ग्राम के अंदर। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है दैट इज व्हाट, 40। तो यहाँ 00 के साथ इंडिकेट 2024 का आर्ट टेस्ट हुआ। और अभी इस वीडियो के अंदर मैं इसके सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। आप लोग को जो केमिस्ट्री का पोर्शन है इसका सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। देखो केमिस्ट्री का पोर्शन एमसीक्यू नंबर 69 से शुरू होता है। और एमसीक्यू नंबर 69 में आपसे ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहला ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन जो है वो है एसिटिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है कार्बनिक एसिड। अब एसिटिक एसिड वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, कार्बनिक एसिड वीक एसिड है, और पोटेशियम आयोडाइड जो है ना ये एक साल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से आए। तो पोटेशियम आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो एमसीक्यूज नंबर 69 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 70 की तरफ, जिसमें आपको कह रहे हैं कि व्हेन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो आपको ये कह रहे हैं कि ये मैग्नीशियम है, इसका आप लोग रिएक्शन करो ऑक्सीजन से, इससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब रिएक्शन बैलेंस करते हो तो O2 लिख लो, यहाँ पर 2 लिख लो और यहाँ पर भी 2 लिख दो। नहीं भी लिखो तो आप लोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ आप लोग का कोई लेना देना नहीं है। एक्सिस रिएजेंट आप लोग का जो रिएक्शन उसको कंट्रोल नहीं करते। अब मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप लोगों ने क्या करने, रिलेशनशिप डिस्कस करने। मैग्नीशियम किसने दिए 4 ग्राम, तो बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितना ग्राम बनेगा। अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर आप लोग डिस्कस करते हो तो मैग्नीशियम का जो मोलर मास होता है दैट इज 24 ग्राम। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मोलर मास होता है दैट इज 40। 24 ग्राम से 40 ग्राम बनता है, तो 4 से कितना बनेगा, यहां पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हो, या स्टोइचियोमेट्री का रूल लगाओगे। तो रूल लगाने के लिए आप लोगों ने मास को सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करने, वैसे भी कर सकते हो लेकिन मोल्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो दो देंगे तो एक एक दे देगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखो तो ये x हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसा करना है, x विल बी इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसको इसके साथ। मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 24 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो 4 1 जार 4 और 4 कितने जार 24 होते, 4 6 जार 24, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। अब यहां पर देखो अगर 6 ऑप्शन किसी जगह पर है, हाँ है, 3.7 है पहला ऑप्शन, दूसरे 4.2, तीसरे 5.4 और चौथे 6.6। यहां पर देखो 4 और भी रह गए ना, पॉइंट लगाओगे तो 0 के साथ 40, तो 6.6 जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ जो 70 में है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से अगर आपको पेपर की जरूरत है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर में मुझसे पूछ सकते हो, वैसे पेपर होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब एमसीक्यू नंबर 71 में आपको ये कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन टेकन इज, ये तो डायरेक्ट की एक्सरसाइज है, वहां से मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको दिए। तो जो शी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में 0.00 समथिंग वोल्ट होता है। नेक्स्ट में ये कह रहे हैं 72 में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। देखो ये एक इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप कुछ ऐसा होगा, लिथियम और यहां पर मैग्नीशियम, इसी तरह इधर बेरिलियम है ना, बेरिलियम के इस साइड पे आप लोग के पास बोरान होता है, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम होता है। अब यहां से ये एक डायगोनल रिलेशनशिप है, ये भी एक्सरसाइज से दिए हुए एमसीक्यू है, सही है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बेरिलियम, बोरान, मैग्नीशियम या सोडियम। मैग्नीशियम सोडियम और बोरान के साथ तो हो ही नहीं सकता, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, वो बेरिलियम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। तो 72 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बीई। एमसीक्यू नंबर 73 की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम। अगर आप लोग लिथियम को देखोगे, लिथियम हमेशा के लिए नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, पर ऑक्साइड भी बनाते हैं, सोडियम भी सुपर और पर भी बना सकते हैं, नॉर्मल और पर बनाते हैं, सुपर नहीं। पोटाशियम और सोडियम जो है वो नॉर्मल और पर बनाते हैं, जबकि रुबिडियम को अगर आप लोग देखते हो सुपर और पर ऑक्साइड बनाते हैं। ये भी सिंपल पहले चैप्टर से आपको दिए हुए एमसीक्यूज है। तो 73 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिथियम। लिथियम हमेशा के लिए नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। मैं देख लू नजर आ रहे हैं 73 में ऑप्शन नंबर बी। 74 की तरफ जाते हैं, कहते हैं कि थर्ड पीरियड एलिमेंट दे
react initially rapidly with oxygen to form protective oxide coating that prevent further reaction. एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिकॉन. सोडियम डायरेक्टली रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम भी करते हैं. ये भी वही एक्सरसाइज का या आप लोग के बुक के अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनते हैं, एल्यूमिनियम इनिशियल रिएक्ट करते हैं और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं और फर्दर वो रिएक्शन को स्टॉप कर लेते हैं. तो 74 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम यहां पर ऑप्शन नंबर ए में. 75 की तरफ जाते हैं. 75 में आपको ये कह रहा है कि कॉपर प्लस 2 साल्ट इज ब्लू इन कलर ड्यू टू व्हाट ट्रांजिशन. तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल के एलिमेंट है दे आर कलर, और कलर ड्यू टू व्हाट, देयर डी ट्रांजिशन. एमसीक्यू नंबर 76 की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको ये कह रहा है कि पोटाशियम फेरोसाइनाइड इज कॉम्प्लेक्स, डबल, मिक्स या नॉर्मल साल्ट. तो पोटाशियम फेरोसाइनाइड इज अ कॉम्प्लेक्स साल्ट. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए. एमसीक्यू नंबर 77 की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको ये कह रहा है कि नेम ऑफ कीटोन फंक्शन ग्रुप्स. अमीनो नहीं, कार्बोक्साइल नहीं, कार्बोक्साइल कार्बोक्सालिक एसिड का नाम है. फार्माइल, फार्माइल किसका नाम है? अल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं जो सिंपलेस्ट अल्डिहाइड है. जबकि कार्बोनाइल जो है ना, ये आमतौर पर हम कार्बोनाइल ये ग्रुप है ना, ये अल्डिहाइड के अंदर भी और कीटोन के अंदर भी है, दोनों के अंदर है. लेकिन यहाँ पर चूंकि उसने अल्डिहाइड के लिए फार्माइल दे दिया तो कीटोन के लिए ये कार्बोनाइल ग्रुप हो जाएगा. ठीक, बाकी इसके साथ करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकते. नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं. कहते पैराडीन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? एरिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन ये नहीं है, एलिसाइक्लिक भी नहीं है, होमोसाइक्लिक भी नहीं है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है. क्योंकि रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन है, तो रिंग के अंदर जब डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो वो फिर हेट्रोसाइकिल हो जाएगा. तो 77 में क्या हो जाएगा? 78 में आपके पास जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी. 79 की तरफ जाते हैं. 79 में आपको ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिटेक्ट डायरेक्टली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये भी एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है. क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस. क्लोरीन, नाइट्रोजन और फास्फोरस को इसको आप लोग लेजाइन टेस्ट से डायरेक्टली जो है ना डिटेक्ट कर सकते हो. लेकिन ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली. एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, इसको आप लोग कार्बन और जो हाइड्रोजन उसके परसेंटेज से निकाल लेते तो ऑक्सीजन आ जाते हैं. 79 में ऑप्शन नंबर सी. 80 की तरफ जाते हैं. कहते द होमोलिटिक फिशन ऑफ CH बॉन्ड इन अल्केन रिजल्ट इन अल्काइल फ्री रेडिकल, कार्बोनाइन, कार्बोकेटाइन, मिथाइल प्रोपेन. तो नहीं, CH बॉन्ड की जब होमोलिटिक फिशन होती है ना, तो होमोलिटिक फिशन से क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं. हेट्रोलिटिक फिशन होगी तो वहां से केटाइन और एनाइन बन जाते हैं. एमसीक्यू नंबर 81 की तरफ जाते हैं. एडिशन ऑफ HBr टू आइसोब्यूटाइलिन. देखो ये भी चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन एमसीक्यूज नंबर 9 है. तो एडिशन ऑफ HBr इन आइसोब्यूटाइलिन, आप लोग के पास टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनता है, क्योंकि यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल यूज होता है और उसके मुताबिक जो नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट मार्कोनिकोफ रूल का आपको पता है, तो टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाते हैं. एमसीक्यूज नंबर 82 की तरफ जाते हैं. 82 में आपको ये कहते हैं कि डिहाइड्रोहिलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कैरी आउट. अल्कोहलिक KOH, इक्वस KOH, concentrated sulfuric acid, zinc dust. तो dehydrohalogenation of alkyl halide most of the cases are carried out in the presence of alcoholic KOH. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए. एमसीक्यू नंबर 83 की तरफ जाते हैं. 83 में आपको ये कह रहा है, नजर आ रहे हैं, तो 83 में आपको ये कह रहा है कि द pKb वैल्यू इन प्रोपाइल ब्रोमाइड. अब ये जो है ना, ये आपके बुक के अंदर जो टेबल बना हुआ है ना, जो अल्काइल हैलाइड का चैप्टर है उसमें जब अमाइन के, उसमें आप लोग देखते हो तो साइड पे एक टेबल बना है जिसमें मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन, इनका टेबल, ये रटे वाला क्वेश्चन है और बुक के अंदर से आए हुए, बुक के बाहर से नहीं आए हुए. तो pKb वैल्यू ऑफ एन प्रोपाइल जो अमाइन होता है इसका 3.32 होता है. आप लोग देख भी लो, लेकिन 3.32 होता है. बुक के अंदर डायरेक्ट जो है ना, जो चार्ट बना हुआ है उसके अंदर ये मेंशन. ठीक, एमसीक्यूज नंबर 84 की तरफ जाते हैं. मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूं. एमसीक्यूज नंबर 84 में आपको ये कह रहा है कि 84 में ये कह रहा है द कार्बन एटम कैरी अ पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड. कार्बन एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन. सिंपल है, किसके साथ भी अटैच होता है उसका आप लोग की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन है. जब आप लोग डिटेक्शन करते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में, तो वहां से ये आए हुए हैं.
और सिंपली SN1 SN2 से भी आया हुआ है। मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज यहाँ पर सेकंड ईयर से है। एक एमसीक्यू नंबर 85 की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर बॉइलिंग पॉइंट में देखोगे जितना नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है तो आप लोग के पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट साथ में डिपेंड करते हैं ब्रांचेस के ऊपर। अब अगर कंसेक्टिव मेंबर है, एक में 4 कार्बन है, दूसरे में 3 कार्बन है, लेकिन एक में अगर ब्रांचेस है और दूसरे में ब्रांचेस नहीं है, तो जिसमें ब्रांचेस नहीं होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब एन प्रोपाइल में 3 कार्बन है और जो यहाँ पर टर्शी ब्यूटाइल है उसके अंदर 4 कार्बन है, तो एन प्रोपाइल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो टर्शी से ज्यादा होगा। अगर आप लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, बुक के अंदर ये भी टेबल में मेंशन है, वो 80 या 58 समथिंग है, लेकिन एन प्रोपाइल को देखोगे 118 या समथिंग है। तो एन प्रोपाइल जो अल्कोहल है दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 86 की तरफ जाते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम, सोडियम के साथ जब अल्कोहल रिएक्शन करते हैं, देखो ये ROH है ना, इसके साथ जब सोडियम के साथ जब अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो ये होते हैं, ये इसका एसिडिक बिहेवियर शो करता है, तो इसको हम बोलते हैं अल्कोक्साइड। तो द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम प्रोड्यूस अल्कोक्साइड। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 87 की तरफ जाते हैं। 87 में आपको ये कह रहा है, 87 में ये कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल से जो आप लोग के पास कीटोन बनता है। तो 86 के करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। एमसीक्यू नंबर 88 की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको ये कह रहे हैं कि विच अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो दो चीजें जो अल्डिहाइड है उसकी रिएक्टिविटी को कम करती है, एक जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस। जितना स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तादाद बढ़ती है तो वहां पर आप लोगों के पास जो है ना रिएक्टिविटी फिर जो है ना कम होती है। ठीक, तो जिसके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। सिंपल फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटल, एसिटल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपाइल, और प्रोपाइल इज मोर रिएक्टिव देन ब्यूटल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 89 की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको ये कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनोइक एसिड या मिथाइल साइनाइड। जब आप लोग मिथाइल साइनाइड की क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो मिथाइल साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में आप लोग के पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और इसके अंदर 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना वो कौन सा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन किधर है, मिथाइल साइनाइड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 90 की तरफ जाते हैं। 90 में आपको ये कह रहा है कि प्रोटीन प्रेजेंट इन होमोग्लोबिन, तो उसका जो सिंपल है ना वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। 90 का भी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये हो गए। अब आगे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, और 90 से जो आगे एमसीक्यूज है वो ये है कि इन कम्पिटिटिव इनहिबिटर द इनहिबिटर compete with what, compete with substrate। ठीक, कम्पिटिटिव इनहिबिटर में तो 91 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी compete with the substrate, ऑप्शन नंबर सी। 91 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऊपर थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 92 में ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 92 में देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं कितने ग्राम के अंदर, 60 ग्राम के अंदर। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है दैट इज व्हाट, 40। तो यहाँ 0 0 के साथ गए, 4 1 4, 4 1 4, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो 2 के साथ जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने 2 दिए, 1 2 दिए, 4 दिए, 6 दिए, 8 दिए। तो जो नजदीक नजदीक ऑप्शन होगा ना वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग है नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 2 मोल। देखने आप लोगों ने कि यहाँ पर क्यों ये इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, मैंने कोई गलत कैलकुलेशन तो नहीं की ना। मास और मोलर मास का सिंपल मोल्स कैलकुलेट करने के तरीके। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आप लोग जाते हो, तो ये न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज है। न्यूमेरिकल टाइप को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व भी करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी देख लो। कहते हैं
हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। देखो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, हीटिंग 24.6 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट इन क्रूसिबल। ये भी एक किस्म का आप लोग का जो फर्स्ट ईयर का न्यूमेरिकल है ना, वो है क्या है कि कॉपर कार्बोनेट है, इसको आप लोग हीट करते हो तो हीटिंग में रिजल्ट में कॉपर ऑक्साइड बनता है, और अगर बैलेंस करो तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि 24.4 ग्राम है, 24.8 ग्राम है, इससे बनता है कॉपर ऑक्साइड के 13.9 ग्राम। ये आप लोग का जो है ना एक्चुअल यील्ड हो गया। अब बताओ इसका परसेंटेज यील्ड क्या होगा। तो परसेंटेज यील्ड आप लोग इस तरफ मालूम करते हो, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड तो ये आ गया, थ्योरेटिकल यील्ड आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख लो कि एक मोल आपको कितना मोल देगा, 1 मोल देगा। तो ये इसके मोल्स आप लोग फाइंड करो, इसके मोल से इसके मोल फाइंड करो, तो फिर उसके बाद यहाँ पर मोल्स को मास में कन्वर्ट करो, थ्योरेटिकल यील्ड लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा। ये तकरीबन 86 पॉइंट समथिंग आते, क्योंकि ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, आपको इसके बारे में पता है, लेकिन इसके लिए फार्मूले यूज होते हैं 93 के लिए। 94 में ये कह रहे हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय व्हाट, बाय परसेंटेज यील्ड। ये भी दोनों एक दूसरे के साथ कितना आसान टेस्ट है, ऊपर नीचे एमसीक्यूज मैच कर रहे हैं। एमसीक्यूज नंबर 95 एक्सरसाइज से ये भी आया है कि एक्चुअल यील्ड विल बी रीच आइडियल यील्ड थ्योरेटिक इफ द परसेंटेज यील्ड इज 100। 3 एमसीक्यूज यील्ड से आए हुए, देखो ऊपर नीचे है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 96 की तरफ जाते हैं। 96 में ये कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट, 1p 1s 5d 6f। तो 1p एग्जिस्ट नहीं करते, 1 के अंदर एक ही सबशेल होता है, दैट इज s। तो 96 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 1p और a। 97 नंबर एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, कहते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। जब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। क्या चीज है? जीमन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। सारे जो है ना तकरीबन आप लोग के एक्सरसाइज से इस बार टेस्ट आए हुए हैं। इसी तरह कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केरप्टान। 98 में ये कह रहा है केरप्टान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद ये है 5s2 4d2। तो 4d2 से आप लोगों ने अंदाजा लगाना है। 4d2 का मतलब ये है कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का दूसरा मेंबर है। सेकंड ट्रांजिशन की सीरीज को अगर आप लोग देखते हो तो यूट्रियम, जर्कोनियम, नोबोलियम, मोलिब्डेनम इस तरह है। सही है, मैंने शॉर्टकट आप लोग को बताए हुए। तो यहाँ पर देखो तो मोलिब्डेनम, सेलेनियम, स्ट्रोंशियम, तो जिरकोनियम जो है ना, जिरकोनियम, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, मोहब्बत तेरी रुलाए रो पड़े आगे कोई शॉर्टकट है न्यूमोनिक है किसका, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का। पहले के लिए के पहले के लिए क्या है, स्टॉप द वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम कमिंग नियर क्यूट्स, जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। दूसरे के लिए क्या है, ये जरूरी नहीं, मोहब्बत तेरी रुलाए रो पड़े आगे कोई। तीसरे के लिए क्या है, लोरी हाफ टेकन वो जिया रीच आउट टू टेक हर पलेट आडिबली एंड हिगरली। यहां से ही न्यूमोनिक आपको आएंगे तो आपके कुछ साल होते जाएंगे। ठीक, 99 का जिरकोनियम हो जाएगा। अब जो 99 है, 99 की तरफ मैं जाता हूं। 99 में आपको क्या कह रहे हैं, 99 में ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ वाटर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वाटर, देखो ये वाटर है H2O, ये 2 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, दोनों के सम को हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। और 99 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे दैट इज 4, और ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट। सिक्वेंस नंबर 100 की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 4 48, 12 60 40 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होगा 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 101 की तरफ जाते हैं। 101 में आपको ये कह रहा है, 101 की तरफ, 101 में ये कह रहे विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर। C2H4 इथीन है, इथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। दूसरे CH4 मीथेन का टेट्राहेड्रल होता है। तीसरे वाटर, वाटर का एंगुलर होता है।
डी अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज पैरामिडल 101 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ 101 के बाद जब हम आगे जाएंगे तो आगे जाकर आप लोग के पास क्या है 102। 102 में आपको ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मूवमेंट BF3। हाँ जीरो है, कोई लोन पेयर नहीं है। NF3 NH3 H2O H2O NH3 NF3 का डायपोल मूवमेंट होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों है। जबकि BF3 में आप देखो रेगुलर मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो है, कोई भी पोलरिटी नहीं है। तो BF3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 103 की तरफ जाते हैं, कहते हैं कि द अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन द सेम प्लेन आउट ऑफ प्लेन पैरेलल टू sp2 परपेंडिकुलर टू sp2 होते हैं, उसको हम बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल p। 103 में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। 104 की तरफ जाते हैं जिसमें आपको कह रहे हैं कि 760 टार विल बी इक्वल टू 1 पास्कल 76 पास्कल 760 पास्कल 11325 विल बी इक्वल टू व्हाट 760 टार। ये टार में और 1 ATM और ये सारी वैल्यू एक दूसरे के साथ मैच करती है। तो 104 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज व्हाट? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यूज नंबर 105 की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 105 में आपको ये कह रहा है एमसीक्यूज नंबर 105 में के बताओ, क्या बताओ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस बाय थर्मली डिकम्पोजिंग ऑफ 10 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट। ये भी आप लोग का क्या है, जो पहले चैप्टर है स्टोइचियोमेट्री उसके अंदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इससे बनते हैं जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों का रिलेशनशिप लिखना है। डायरेक्ट उसने मोल दिया, एक मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक देते हैं, इसने 10 मोल दिए। कहते हैं कि 10 मोल से कितने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? 10 से 10 बन जाएंगे। उसने तो ग्राम पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 होता है। तो 10 को जब आप लोग 40 के साथ मल्टीप्लाई करते हो आंसर विल बी 400। अब 40 तो नहीं है, साथ में 4 है, 4 के साथ और मल्टीप्लाई करो, 4 10 जार 40 और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 440 हो जाएगी। 440 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे किससे? 10 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट से। ठीक। एमसीक्यू नंबर 105 में क्या ऑप्शन हो जाएगा? 105 में 440 हो जाएगा। 106 की तरफ जाते हैं। 106 में ये कह रहा है कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 40 कैलोरी पर मोल, 40 जूल पर मोल, 40 किलो कैलोरी पर मोल, 40.7 किलो जूल पर मोल। तो दैट इज द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। एमसीक्यू नंबर 107 में ये कह रहे हैं कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है? वैक्यूम डिस्टिलेशन ऑप्शन नंबर डी है। सब में डी आ रहा है आगे, सोच से जाके, सही है, तकरीबन में सब में नहीं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक सैलिड बोरान नहीं, कार्बन नहीं, कार्बन नॉन मेटल है, बोरान मेटालाइड है, सिलिकॉन मेटालाइड है। जबकि कापर क्या है? कापर एक मेटालाइड है, तो ये मेटालाइड सॉलिड की एग्जांपल है। एमसीक्यू नंबर 109 की तरफ जाते हैं जिसमें आपको ये कह रहा है कि व्हेन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन बट नॉट इन अदर डायरेक्शन इट इज नोन एज एनाइसोट्रोपी। 109 में एनाइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। 110 की तरफ जाते हैं। 110 में आपको ये कह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज द वन दैट इज, उसके ऑप्शन दिए, इज वेरी स्लो एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, is one that react to form reacted speed up gradually at the equilibrium its rate become take place from left to right। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन इधर से इधर आएगा। अब ये कह रहे हैं कि इज वेरी स्लो एट द बिगिन, नहीं, शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है, यहाँ पर रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होती है। दूसरा ये कह रहे हैं रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, नहीं, यहाँ रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट बनते फॉरवर्ड में। स्पीड ऑफ ग्रेजुअली एंड द इक्विलिब्रियम इज रेट बिकम, नहीं, स्पीड ऑफ ग्रेजुअली नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ डिक्रीज होते हैं। लेकिन ये क्या होता है? लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 और 10 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे जो है ना, आगे अगर आप लोग देखोगे तो 1 और 11 और इसी तरह 1 और 11 में न्यूमेरिकल है, 1 और 15 में है, 117 में, 118 में, 119 में, 120 और 122
ये न्यूमेरिकल है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, टाइम ज़ाया हो रहा है, तो जो न्यूमेरिकल के बगैर है मैं वो कह रहा हूँ। अब 1 और 12 में मैं अभी इसके साथ ही बनाता, सही है, टाइम नहीं है तो तभी मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से मैं बना लूँ। 1 और 12 में आपको ये कह रहा है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ SO3 फ्रॉम SO2, SO2 से SO3 बन रहा है, SO2 से SO3 बन रहा है। कह रहे हैं कि SO3 की अमाउंट कैसे ज्यादा करोगे, एडिंग कैटालिस्ट नहीं, कैटालिस्ट से कैसे ज्यादा होगा, एडिंग मोर SO2, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रिमूविंग ऑक्सीजन नहीं, तो आप लोग मोर ऑक्सीजन को SO2 को ऐड करोगे ना, इसको ऐड करोगे तो SO3 भी ज्यादा बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 113 की तरफ जाते हैं। 113 में यही कह रहे हैं कि कंसिडर N2H3, वही हेबर प्रोसेस में अमोनिया की सिंथेसिस है। मैंने पहले भी जो न्यूमेरिकल है या ये जो एमसीक्यूज है हेबर प्रोसेस वाला, ये बार बार मैं पहले कर रहा था, बहुत मरतबा मैंने टेस्ट से भी पहले सॉल्व किया हुआ है, और यहाँ टेस्ट के अंदर भी आ गए, इस टेस्ट के अंदर भी आए, केपी के अंदर भी आए, पंजाब के अंदर भी आए हुए, ये सिंध वाले में भी आए हुए। अच्छा, ये हेबर प्रोसेस इतना ज्यादा मशहूर प्रोसेस है। इसमें यह है कि N2 मिलता है 3H2 से, और इससे बनते 2NH3। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपको कह रहे हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, 0, 4, 50, 5000 या कांस्टेंट। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन इस पे जो हम टेम्परेचर रखते हैं ना वो 450 रखते हैं, 450 टू 400, क्योंकि नाइट्रोजन के बांड को तोड़ना है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 114 की तरफ जाते हैं। आपको ये दिया है कि PCl3 है, इससे ये बनता है PCl5 से बनते PCl3 और साथ में Cl2, और सारे इसके अंदर जो है ना वो गैस स्टेट के अंदर स्थिति है। नीचे फिजिकल कंडीशन नहीं लिखी है लेकिन गैस स्टेट के अंदर है, तो इसका केसी निकालो। केसी निकालने के लिए ये वाला फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को आप लोग क्या करो, माइनस करो डेल एन से, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और साथ में क्या करो, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस करो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 है, 2 से 1 निकालोगे आंसर विल बी 1। तो यहां पर इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगी। एमसीक्यू नंबर 115 की तरफ जाते हैं। 115 भी न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल वाला मैं बाद में करूंगा। अब 1116 में भी आप लोगों से कह रहे हैं कि द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एन एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसके लिए जो रेट की इक्वेशन होगी ना वो सिंपल K इज इक्वल टू A की पावर 1 और B की पावर 2 हो जाएगी। ये रेट इक्वेशन हो जाएगी, 1 के लिए A और 2 के लिए B। 117 न्यूमेरिकल है आसान, लेकिन टाइम लगते तभी मैं नहीं कर रहा हूँ। 118 भी न्यूमेरिकल है, 119 भी, 120 भी, और कह रहे हैं कि 121 में डेल एच कैन बी मेजर इनडायरेक्टली बाय यूजिंग हिज लॉ। डेल एच को आप लोग इनडायरेक्टली हिज लॉ के जरिए से कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारे एमसीक्यूज हो गए, जो 5 एमसीक्यूज रह गए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय